हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको एक न्यू डेस्टिनेशन पे ले चलती हूँ जिसका नाम है भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क। तो ये रांची ज़ू भी कहलाता है या ओरमांझी ज़ू भी कहलाता है। ओके, तो आप ये जो देख रहे हैं ये कांटाटोली फ्लाईओवर है। तो हम लोग ने कांटाटोली फ्लाईओवर से होते हुए और मांझी ज़ू के तरफ चल पड़े क्योंकि ये शॉर्टकट है। तो दोस्तों, मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे भी सब्सक्राइब किया, मुझे लाइक किया। ओके, थैंक्स। और ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं और मांझी ज़ू में। और ये एक मेन गेट है। अगल बगल खाने के खूब सारे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, आप लोग खुद ही समझ जाओगे। ओके, देखो। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा एंट्री पॉइंट है और यहाँ पे पार्किंग है। यहाँ पे अलग अलग चार्जेस है पार्किंग का, बाइक कार सब पार्क हो सकते हैं। ये यहाँ से अब हम लोग अंदर चलेंगे। तो दोस्तों, हम लोग अंदर चलते हुए टिकट काउंटर की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ ऑनलाइन बुकिंग भी होती है जिसमें 10% डिस्काउंट मिलता है। आप लोग पहले से ऑनलाइन बुक कर लो या तो यहाँ आके टिकट ले लो, क्योंकि टिकट का प्राइस है 60 रुपीज़ फॉर बड़े लोग के लिए है और 20 रुपीज़ फॉर चाइल्ड। ये देखो, ये कैंटीन है। मीन्स अंदर घुसते ही के साथ आपको कैंटीन मिल जाएगा। ये इवनिंग तक ओपन रहते हैं। ओके, ये टिकट काउंटर है, यहाँ आप लोग टिकट कटवा ले सकते हो। तो हम लोग ने भी टिकट लिया, फिर अंदर चल पड़े। तो अंदर चलते ही पहले हमें दिख गए बर्ड एरिया। मीन्स एंट्री पॉइंट से ही बर्ड स्टार्ट है। ये देखिए, कॉकटेल है जो केज में है। इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर, मत पूछिए। तो हम लोग ने कॉकटेल देखा। उसके बाद मुनिया, ये मुनिया यहाँ पे स्कैन कोड भी दिया हुआ है। मीन्स आप लोग स्कैन करके हर एक जानवर के बारे में पता कर सकते हो। ये ब्लैक स्वैन था। ये मुझे तो ये न्यू लगे क्योंकि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, मैंने कभी नहीं ब्लैक स्वैन देखा। ये बहुत सारे थे। इस मीन्स इतना लेयर था केज का कि मैं अच्छे से कवर नहीं कर पाई। आप देखोगे आओगे तो खूबसूरती का क्या ही बोलूँ, इतना खूबसूरत थे सब। ये वाइट पीफोल, ये भी थे पिकॉक जैसे। और आगे चलते हैं तो देखते हैं और क्या क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पे सफ़ेद मोर है। ठीक है, इतना सुंदर मैं क्या बताऊँ। और पीकॉक भी, पीकॉक का पॉपुलेशन तो मुझे इस बार कुछ ज़्यादा ही लगा। शायद ये सब न्यू एंट्री हो इन लोग के, क्योंकि मैं पहले भी आ चुकी हूँ, इतना पॉपुलेशन नहीं था। मैं ठीक से कवर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि लेयर्स बहुत है केज के।
तो आप लोग आओ एक बार अपनी आँखों से ये नज़ारा देखो, आप लोग वाओ ब्यूटीफुल माशाल्लाह सभी कुछ कहने लगोगे। वाकई ये इतना कलरफुल इतना ब्यूटीफुल थे, मैं क्या बोलूँ। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आप देखो, ये आप लोग साइकिल भी यहाँ से हायर कर सकते हो, और यहाँ पे आगे चल के इलेक्ट्रिकल वैन है, ये भी आप लोग हायर कर सकते हो। साइकिल 10 रुपीज़ फॉर 1 आवर्स, मतलब आप जितने आवर्स के लिए लोगे उतने ही कुछ अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ के साथ है। और यहाँ इलेक्ट्रिकल वैन है जो आप लोग 50 रुपीज़ पर हेड लगता है। ओके। ये देखो गाइस, ये चीतल है, ये मीन्स चीता इस तरह के स्पॉटेड डियर्स होते हैं। ओके, ये आप देखोगे समझ जाओगे कि कितना सुंदर ये डियर थे। तो गाइस हम लोग ने आगे बढ़ा तो देखा भारतीय बाग। यहाँ मीन्स मैं क्या बोलूँ, मुझे तो अपना बचपन याद आ गया। जैसे वही एक्साइटमेंट वही इंजॉयमेंट में फील कर रही थी जैसे मैंने बचपन में फील किया था। टाइगर को चलते हुए देखोगे ना तो आप भी बोलोगे वाह माशाल्लाह क्या क्रिएचर है। मैं तो देख के इतनी खुश हो गई थी, वो जो अंदर का बचपना तो मेरा जाग गया था। इतना अच्छा व्यू था, मैं क्या बोलूँ। मैं तो 10 मिनट तक खड़ी थी इसे देखते हुए देखते, मैं बोर भी नहीं हुई सच्ची। और ये देखो ये भी काला तेंदुआ, ये ऑलरेडी ही बहुत डेंजरस है, जो अभी रिसेंट न्यूज़ में आ रहा है कि कितने शहर के मध्य प्रदेश में तो कहाँ कहाँ इलाकों में घुस के बच्चे को ले जा रहे। गाइस ये सच में बहुत डेंजर है, ऐसे बाय कैमरा भी आपको फील होगा और आप देखोगे आपको डेंजर ही ये लगेगा बिल्कुल। ये एक ब्लैक था लेकिन ये खूबसूरत है ही। और ये देखो एक और था कहीं खड़ा हुआ, रुको मैं दिखाती हूँ। ये देखो ये भी है। तो गाइस देखिए ये एक एरिया कितना बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ना, एकदम बिल्कुल पार्क एरिया है ये। और यहाँ पे सीटिंग का भी अरेंजमेंट है, ये देखो। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे, आगे आप बढ़ोगे ना वैरायटीज़ ऑफ कैट्स देखोगे, जंगली बिल्ली तो चीता बिल्ली बहुत सारे हैं। मीन्स कैसा स्पीशीज है, टाइगर के स्पीशीज। ये देखो ये लिपर्ट कैट तो जंगल कैट है, आप देखो इसे। गाइस ये देखो, ये मैंने आगे बढ़ा तो देखा ये मिट्टी के बीम बने हुए थे। ये रेड एंट लोग जो होते हैं ना, वो लोग अपने से जो घर बनाते हैं वो था।
तो चल पड़े अब हम लोग शेर की तरफ, शेर को देखने। ये देखिए गाइस, जो किंग ऑफ द जंगल है, जिनके बिना तो हमारा जू का टूर इनकम्प्लीट ही था। ये बिल्कुल उदास थे, मूड ऑफ था। इन्होंने तो कैमरा की तरफ देखा ही नहीं। मैं तो बहुत देर खड़ी रही, बस मुंह इधर उधर घुमा के फिर वो घूम गए। किंग ऑफ द जंगल। फिर ये देखिए, ये लाइनस है, ये भी थोड़ी सैड उदास थी, पता नहीं क्या हो रहा था। और ये देखो, ये प्रोजेक्ट है टाइगर और लायन के, मीन्स इन्होंने लिया था। और ये एलिफेंट गार्डन है, मीन्स यहाँ कोई एलिफेंट नहीं है, ऐसा नहीं सोचना, सिर्फ एलिफेंट का ये प्लांट से बना हुआ है फिगर, बस, और कुछ भी नहीं। फिर हम लोग आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते आगे देखा तो यहाँ पे नौका विहार था। यहाँ पे मीन्स बोटिंग होती है। और आगे थोड़ा फूड एरिया, फूड जोन है, मीन्स आप लोग खा पी सकते हैं। यहाँ पे स्टॉल थे। तो ये देखिए, ये हमारा बोटिंग एरिया है। यू क्योंकि ये बंद था, रिस्ट्रिक्टेड था, क्योंकि यहाँ पे अभी वाटर लेवल थोड़ी लो थी, ठीक है। और यहाँ पे तो बोटिंग अलाउ नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते बहुत ज़्यादा स्वैन, हंस जो थे खूब अपना एंजॉय कर रहे थे। कितना ब्यूटीफुल सीन था, आप देखो। तो इसके बाद ये देखो, ये कैंटीन जोन है। आप यहाँ कोई भी स्नैक वगैरह, चाउमीन, सब कुछ यहाँ अवेलेबल था, कोल्ड ड्रिंक। और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते गए। फिर वहाँ पे मुझे दिखा ये बहुत सारे स्टॉल्स कैंडीज़ के, जो बच्चे लोग को अट्रैक्शन का पॉइंट था। बच्चे लोग ने यहाँ खूब खरीदा। फिर हम आगे बढ़े। तो गाइस फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ देखिए स्ट्राइप्ड हाइना। ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस क्रिएचर है। इस कहते हैं लोग कि ये हड्डी तक चिबा जाते हैं। तो सोचिए। मुझे तो ये ऐसे ही दूर से खड़े होके मैंने इसे कैप्चर किया। आप देखो इसे। फिर हमने यहाँ जैकॉल को देखा, सियार को। ये सब वाइल्ड एनिमल्स है। फिर मतलब इतना तो मुझे दिखे नहीं, मैं तो ढूंढ ही रही थी कहाँ है, पता नहीं, क्योंकि शाम हो गई थी तो सब छुप ही गए। गोल्डन जैकॉल ये सब कोई मुझे नज़र आया ही नहीं। तो फिर हम लोग ने स्लॉट बेर को देखे। ये जो भालू है ना, खूब अपने आप में ही मगन रहते हैं, खूब अपने आप में मस्ती करते हैं। इनको किसी से मतलब नहीं है। इन लोग का WWE चल रहा था, तो मैंने खूब इंजॉय किया, हर एंगल से इन्हें कैप्चर करने की कोशिश की। आप देखो, ये खुद पे ही एक अपने आप में मगन होके खेल रहे हैं।
फिर मैंने आगे बढ़ा तो यहाँ क्रोकोडाइल को देखा। क्रोकोडाइल सिर्फ एक ही थे, तो ये आराम फरमा रहे थे। ये देखो, ये मेरे पता नहीं, मेरे कैमरा में किसी को आने का मन नहीं था। और ये प्रोक्यूपाइन है, जिन्हें साहिल कहा जाता है। ये देखो, फिर मैंने यहाँ वाइट डियर को देखा। ये सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं कैप्चर तो की हूँ, लेकिन बहुत इतना सारे केज और बैरियर थे ना कि अच्छा से नहीं आ पाया। गाइस ये देखो, ये नील गाय का एरिया है। ये बहुत लंबे एरिया में इसे रखा गया है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ पाया। और ये देखो, ये एशियाटिक एलिफेंट है, हमारे हाथी राजा। ये भी जा रहे थे क्योंकि शाम के 5 बज गए थे, तो सबका जाने का टाइम हो गया था। एक ही हाथी है ओवरऑल इस एरिया में, इस जू में। तो हम लोग ने इसे बुलाया। आप देखो, सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आया था। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, फिर कुछ पैसे मांगे तो हम लोग ने दिया। देखो आप इसे, ये सच में बहुत अच्छा लगा मुझे इसे देखकर। ये देखो। तो चलते चलते हमने देखा ये पूरे डियर के झुंड थे यहाँ पे। वाह, इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत। और ये सब घास पत्ता ये सब खा रहे थे। इतना खूबसूरत था, इनकी पॉपुलेशन इतनी थी यहाँ। वाह, अमेजिंग। अब देखो। गाइस आप देखो, डियर के बाद हम लोग स्नेक हाउस पे आ गए हैं। यहाँ पे एंट्री टिकट ₹10 की है, और ये शाम 5 बजे तक ओपन रहता है। ये इतना ब्यूटीफुल सा स्टैचू वासुदेव जी का, जो कृष्ण भगवान को लेकर है। उसके बाद में हम लोग ने स्नेक्स देखा। मुझे तो स्नेक से बहुत ज़्यादा ही फोबिया है, फिर भी स्टिल मैंने कैप्चर किया। ये देखो, इंडियन रॉक पाइथन, तो रैट स्नेक, इन सब स्नेक के डिटेल्स भी आपको बोर्ड में दिए हुए हैं, मिल जाएगा आपको। उसके बाद मैंने बहुत जल्दी जल्दी बिना देखे कैप्चर किया। ओके। गाइस ये सब बहुत ज़्यादा
केयरफुली बंद थे, लॉक थे। सोचो अगर ये ओपन है था तो हमारा क्या होता। ओके, इसके बाद स्नेक के बाद बाहर में क्रोकोडाइल भी था। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो क्रोकोडाइल थे यहाँ पे। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी कैप्चर किया, कैप्चर करके मैं एग्ज़िट ले ली बाहर। तो गाइस स्नेक के बाद ये हिप्पोपोटामस पे हम लोग आए, और ये हिप्पो देखिए पानी के अंदर लेटा हुआ है। ठीक है, दो ही था यहाँ पे। उसके बाद ये तो मुझे एंड जोन लगता है, ऑलरेडी शाम 5 बज गई थी। तो आप देखिए हिप्पो को। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये शाम हो गई है, एकदम अंधेरा सा हो गया है। मुझे तो जंगल वाली वाइब्स आ रही थी। और ये देखो ये मंकी एरिया है, मंकीज़ यहाँ पे थे। ये या तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा या तो आपका एंडिंग पॉइंट रहेगा। ओके, अगर आप बर्ड वाला ही स्टार्टिंग करोगे तो ये एंड होगा मंकी वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।